सोचिए भाई, समझिए भाई, यहाँ के लोग करेंगे क्या? मारेंगे ही ना, टारगेट किलिंग करेंगे, मार रहे हैं बेचारे, क्या गलती है उनकी? मतलब ऐसा बयान तो मैंने, मेरे को यार आखिरी बार सुना नहीं होगा। वो कह रहे हैं यहाँ के लोग क्या करेंगे नहीं भाई, आप उनका काम छीना जा रहा है। तो अमन, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे मारेंगे ही तो सही। बच्चे मार रहे हैं लोगों को, बच्चे टारगेट किलिंग कर रहे हैं, इनके बच्चे मार रहे हैं बच्चे। काम विवेक भाई, ये तो ऐसा बयान तो मैंने नहीं सुना इससे पहले। वो तो पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं मैंने तो कई बार सुने इन लोगों के, इनके इनके पुत्र के, इनके साथियों के। आप यकीन नहीं करेंगे, जब टेररिस्ट लोग गांव से यहाँ पे आते थे तो उनको शरण जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां दी जाती थी। तो एनीवे, लास्ट में मैं जाने के पहले एक ही बात कहूंगा, जिस इंसाफ की बात कर रही है, इंसाफ है क्या? इनके साथ तो कोई ना इंसाफी नहीं हुई, अब्दुल्ला के साथ या उनके बेटों के साथ। इनका मतलब है, इंसाफ से इनका मतलब है कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत से काट दिया जाए और वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनाई जाए। उसको ये इंसाफ बोलते हैं। और कोई भी हिंदू वहां पे आए तो एज अ टूरिस्ट आए, इनको पैसे दे के जाए, लेकिन रहने के लिए नहीं जाए। इनकी नजर में ये इंसाफ है, उसी इंसाफ की बात करते हैं। जब तक वो इंसाफ नहीं मिलेगा, ये गोलियां चलवाएंगे। और जो गोलियां चलती हैं, इनके पीछे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। इस बात को बच्चा बच्चा कश्मीर में जानता है। मैं खुले आम नेशनल टीवी में बोल रहा हूं, बिना किसी हिचक के। अगर इसको ये उल्टा साबित करके बता दें तो मैं इनके सामने इनको शत शत नमन करूंगा। ये भड़का रहे हैं। धन्यवाद। आप एक आखिरी सवाल, भड़का रहे हैं, ये आप कह रहे हैं भड़का रहे हैं ये? भड़का नहीं रहे हैं इसको। ये देखिए, एक होता है सिर्फ प्रवोक करना, मैंने कुछ बोला उससे कोई प्रवोक हो जाए, ये सिर्फ प्रोवोकेशन नहीं है। इसके पीछे इनकी पूरी एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम है। ये जो लोग मारते आते हैं उन लोगों को, उनका नाम वाहवाही होती है। इसके पीछे पूरी एक सुनो क्या प्लान स्ट्रेटजी है, जिसके अब्दुल्ला साहब आर्किटेक्ट हैं। शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हैरान कर देने वाला बयान है। मेरे साथ जीडी बख्शी हैं, जनरल बख्शी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। याना मीर मेरे साथ हैं, ललित अंबरदार हैं, इरफान हाफिज लोन आपको नजर आ रहे हैं, और जफर इस्लाम है। मैं बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये क्या सोच क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी, और उनसे काम छीन रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, बच्चे क्या करें? ये क्या सोच है बख्शी साहब, जनरल बख्शी? देखिए, जो यूएन रेजोल्यूशन ऑन टेररिज्म है वो कहती है कि नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेररिज्म एज अ टैक्टिक, जस्टिफाइज द किलिंग ऑफ इनोसेंट्स एज अ टैक्टिक टू गेट वॉट एवर एंड यू वांट। कोई भी आप उसको बड़ा महिमा मंडन करके बताएं कि ये मेरा एम है। और यहां तो साहब ये आपका एम ये है कि मैं 7वीं इन अ टाइम वॉर्प इन द 7th सेंचुरी एडी कश्मीर को ले जाना चाहता हूं, एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता हूं जहां पे एक हिंदू को जीने का अधिकार नहीं, सबको खदेड़ के बाहर निकाला जाए। हाँ, पैसे देने वो हमको आ सकते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन अगर वो वहां रहते थे उनको निकाला जाए, अगर वो वापस आना चाहते हैं मार डाला जाए। साहब, आप रह किस सदी में रहे? आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, आप जो है, आप मतलब लोगों का जीने का हक छीनना चाहते हैं। आपने 5 से 6 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर किया, वो आपने एथनिक क्लेंजिंग करी है। इसी क्राइम के लिए स्लोबोदन मिलोसेविक और दूसरे जो नेता हैं युगोस्लाविया में, वो आज तक जेलों के पीछे सड़ रहे हैं। आपने शरेआम एथनिक क्लेंजिंग करवाई है, खुद नहीं करी, करवाई है। और जब वापस भेजने की कोशिश की गई, आपने वहां कत्लो गारत का, वहां पे लाशों के ढेर लगाने की कोशिश की है। टेररिस्टों के कंधों से आप बंदूक चला रहे हैं, ठीक है साहब, टेररिस्टों के कंधों से बंदूक चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बार भारत की सरकार ने भी हैज कॉल्ड अ स्पेड। 370 हटाकर हमने दुनिया को बोल दिया है कि एम्बिगुइटी खत्म, स्काई इज द लिमिट, माई फुट। कुछ नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है, 10,000 साल भी रहेगा, उससे आगे भी रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। जब मैं कश्मीर में था सन 2000 से 2005 तक, तो 5,000 से ज्यादा आर्म टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में थे। 5,000, जिसमें से 60% पाकिस्तानी, अफगान या और देशों से आए थे, फॉरेन टेररिस्ट। आज रह गए 150, और वो
लुक छिप कर, सॉफ्ट टारगेट्स चुन चुन कर, कभी ग्रेनेड फेंक रहे हैं बेचारे लेबरर्स के ऊपर, कभी दूर दराज इलाके में जाके किसी एक कश्मीरी पंडित भाई को मार डाल रहे हैं और बड़े खुशियां मना रहे हैं। उसके बाद वॉर डांसेस किए जा रहे हैं कि मार दिया क्या, हमने फतेह हासिल करी। अरे सिरस्वा तुम्हारा फतेह हासिल की। अब मेरे ख्याल टाइम आ गया है, वी नीड टू गो फॉर ऑपरेशन ऑल आउट विद अ डिटर्मिनेशन, नंबर 1। नंबर 2, वी नीड टू प्रोटेक्ट। कितने कश्मीरी पंडित वैली में हैं? 4-5 हजार। उनके आप 2-2 भी लगा दें आर्म्ड गार्ड तो वो साहब 5-10 हजार का नंबर नफरी बनती है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और नंबर 3, पाकिस्तान जिसके इशारों पे ये सब हो रहा है, हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने जो पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, 2-2.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, जिसमें हमने 370 हटाया और आज पूरी वादी में झंडे फहराए जाते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट सर, इनका जवाब यह है इक्की दुक्की ड्यू रिस्पेक्ट सर, 370 हटा है, पाकिस्तान नहीं पीछे हटा है। 370 तो हटा है सर, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिगार्ड यू, बट 370 तो हटा है, पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। ये जो हाइब्रिड टेरर है, ये जो प्रॉक्सी टेररिज्म चल रहा है, ग्रेनेड आ रहे हैं, यहाँ के बच्चों का इस्तेमाल होकर उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, वो सारी चीजें जो चल रही हैं। मैं डिबेट में वापस लौट रहा हूँ। इरफान हाफिज लोन, फिर याना आपका, फिर मैं ललित भाई आपके पास आऊंगा। लेकिन इरफान हाफिज लोन मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका कमेंट नहीं पूरा हो पाया था। ये इंसाफ का मतलब अगर आप समझा दें मेरे को, इंसाफ मतलब क्या है? कि हिंदू यहां से चले जाएं, किराएदार बनकर रहें और इस्लामिक रिपब्लिक हो जाए? ये इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ मतलब क्या? लोन साहब अमन जी, मैं ये कहता हूं कि वायलेंस कोई विकल्प नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। गांधी जी का जो है अहिंसा, वो सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन इंसाफ का मतलब यह है कि जो भारत सरकार मानती है कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का बना, वो जो हुआ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ, जिसे इल्हाक कहते हैं हमें। वो इल्हाक 3 चीजों पे हुआ था, डिफेंस, करेंसी मोटे तौर पे, और विदेश मामला जो अफेयर्स है। उसके बाद उसे मोहर लगी, धारा 370 में जिक्र हुआ कि हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन केवल 3 चीजों पे होगा। ठीक, उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट भी हुआ, और उसके बाद जो हमारा रिश्ता था भारत सरकार के साथ, बहुत सारे लोग उसे भी नहीं मानते थे, कहते थे भाई ये भारत सरकार फिर इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। लेकिन मेरे जैसे लोग जो हिंदुस्तान के आईन के दायरे में हल ढूंढते थे, वो ये कहते थे कि हमारा रिश्ता जो है भारत सरकार के साथ केवल 3 चीजों पे है। और हम आज भी कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, मंगल सिंह का डागा पड़ा है, और अगर हमें वापस दे देंगे, जिसमें गुंजाइश हमारे संविधान की है, प्रधानमंत्री की है, 370 की है, 35A की है, हिंदुस्तान के दायरे में वो मुमकिन है, संभव है। हम कहते हैं वो हमारे साथ इंसाफ है। इंसाफ ये है कि ये सब आपको कैसे पता कि इसीलिए मार रहे हैं? ये आतंकी निर्दोष लेबर मारे गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आतंकियों के पास एक वजह है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनका हक और हुकूक छीन ले। मैं लोन साहब आपकी बात को समझ रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए ना, मैंने आपको नहीं टोका 1.5 मिनट। लाश दे दो, परिवारों की लाश दे दो, उसके लिए इंसाफ चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि आतंकवादियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो बेचारे हालात के मारे उन्होंने हथियार उठा लिया। उनके दर्द को हमको समझना चाहिए कि वो बेचारे क्यों हथियार उठा रहे हैं, वो क्यों मार रहे हैं। उनके दर्द को हम समझे, और जब तक इंसाफ नहीं होगा ये पंडित मारे जाएंगे, हिंदू मारे जाएंगे। ललित अंबरदार, ठीक है, मैं समझ गया, आपको इतना कुछ पता उनके अंदर की बात कि क्यों मार रहे हैं आतंकवादी। इरफान हाफिज लोन एक एक करके बोलेंगे, शांत हो जाइए।